हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। गोपाष्टमी की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आपको गोपाष्टमी की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। मैंने ये करके नहीं दिखाई, बहुत सारे लोग कमेंट कर दीदी पूजा करके दिखा दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको विधि बता देती हूँ, फिर मैं आपको ये पूजा इसी वीडियो में करके दिखाती हूँ। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हम गोपाष्टमी के नाम से पुकारते हैं और पुकारा जाता है। इस तिथि में गायों को स्नान करा के बछड़े सहित उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। जल, अक्षत, रोली, गुड़ जलेबी का भोग लगाना चाहिए। वस्त्र तथा धूप दीप से आरती उतारकर परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात भोजन करना चाहिए। सायंकाल में, शाम के समय जब गाय चरकर घर लौटे, तब साष्टांग प्रणाम पूजन कर उनकी चरण रज का तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से चिर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को भी गौ चराने के लिए वन में भेजा गया था। विशेष इस दिन क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि सुबह में स्नान आदि करके आप गाय और बछड़ा, इस दिन ऐसी गाय की पूजा करनी चाहिए जिनके साथ बछड़े भी हों। बहुत सौभाग्य की बात मानी जाती है ये। आप स्वयं स्नान कर लें, फिर गाय और बछड़े इन दोनों का अच्छे से स्नान करवाएं। बछड़े सहित गाय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शुभ मानी जाती है। गाय के पूरे शरीर पर हल्दी, मेहंदी, रोरी से जगह जगह पर बहुत सारे लोग हाथे लगाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे लोग चूड़ी लगाते हैं, बहुत सारे लोग दिए से गोल गोल बिंदियाँ लगा लेते हैं, बहुत सारे लोग उंगली से लगाते हैं। कहने का मतलब ये इनके पूरे बदन पर लेप इसका किया जाता है। फिर धूप दीपक दिखाकर आरती की जाती है। गौ माता के लिए विशेष करके माला आती हैं। जब आप जाएंगे मार्केट में तो जहाँ पे गाय वाय का सामान रस्सी सी मिलती है वहाँ मिल जाएगी, उसमें घंटी रहती है, वो माला ज़रूर पहनाएं। भोग में इस दिन चने की दाल, जलेबी, गुड़ का भोग लगाया जाता है। चूँकि लाई लाबा भी बहुत विशेष होता है, वो भी लगाया जाता है। चढ़ाने के लिए इस दिन वस्त्र, पैरों में पहनाने के लिए घुंघरू, गले के लिए रस्सी, घंटी वाली चांदी के सींग मड़वाए जाते हैं, वो आप गौ माता के मड़वा सकते हैं। इस दिन बछड़े को काला वस्त्र जो है वो ओढ़ाया जाता है। गौ माता को भी वस्त्र ओढ़ाए जाते हैं, पीला या आप लाल या गुलाबी जो आपको उपलब्धता में हो वो आप उन्हें पहना सकते हैं। इस दिन गाय की परिक्रमा करनी चाहिए, बहुत शुभ मानी जाती है। या कुछ कदम तक गाय के पीछे पीछे चलें, इससे आपको अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जो लोग गाय चराते हैं, जिन्हें चरवाहा कहते हैं, बहुत सारे नामों से, अलग अलग जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, इस दिन उन्हें ज़रूर भेंट देनी चाहिए। शाम के समय में गाय की, जहाँ पे गाय बंधती है, जहाँ गाय खड़ी होती है, वहाँ की मिट्टी से तिलक करें। वहाँ की मिट्टी अगर आप एक बर्तन में लेकर आके अपने घर की तिजोरी में रखते हैं तो कहते हैं सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य कभी आपके घर से जो है वो नहीं जाते हैं। माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में प्रवेश करती हैं और एक ही स्थान पर बनी रहती हैं, आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाती, क्योंकि गाय में समस्त देवी देवताओं का वास माना गया है। इस तरीके से इस दिन आप जो है वो पूजन कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि बताया गया है कि इस दिन श्री कृष्ण जी ने जो है वो गोप लीला प्रारंभ की थी। बहुत सारी लीलाएं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन आप घर में आसान विधि से गौ माता की पूजा कैसे करें। सबसे पहले आप एक कलश की स्थापना कर लें। जैसे कि मैंने इस कलश की स्थापना कर ली है, बस अभी जो है दीपक जलाना बाकी है और इसका पूजन बाकी है। बकाया के पूजन के साक्षी के लिए 2 दीपक हमने जला लिए हैं। कुछ गौ और बछड़ा हमने ऐसे बिठा लिए हैं। एक गौ माता हमारे पास बछड़े सहित है, हम इन्हें स्थापित करेंगे और इनकी ही जो है वो विधि विधान से पूजा करेंगे। जैसे कि ये हमारी गौ माता है। सर्वप्रथम हमने जो कि गणेश जी का पूजन मंदिर में ही कर लिया है, तो हम अपने कलश का पूजन करेंगे और उसके बाद जो है वो गौ माता का स्नान करा कर उन्हें स्थापित करेंगे। ओम श्री वरुण कलसाय नमः, ओम श्री वरुण कलसाय नमः, ओम श्री वरुण कलसाय नमः करके हम 3 बार जो है वो स्नान कराएंगे। उसके बाद चंदन लगा देंगे। हमने जो ये लगाए हैं, 5 पल्लव लगाए हैं, इन्हें बहुत अच्छे से सजा लिया है। कुमकुम चंदन से लाल रंग का चावल भरा है, दीपक लगाया है, दीपक को भी थोड़ा सा कुमकुम चंदन लगा देंगे। अक्षत छिड़क देंगे। मैं अष्टदल कमल नहीं बना पाई हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे चावल छिड़क लें, नहीं तो एक अष्टदल कमल बना लें। एक चौकी ले लें, उस पर वस्त्र बिछाकर एक कलश की स्थापना करके आप जो है वो दीपक को प्रज्वलित कर लें। इस प्रकार से ये दीप जो है प्रज्वलित हो गए और वस्त्र रूपी कलावा
ज़रूर चढ़ा दें। मैंने गले में कलश के आप देखेंगे तो कलावा बांधा हुआ है, लेकिन वस्त्र रूपी कलावा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सो ये ज़रूर चढ़ाएं और थोड़े से पुष्प ज़रूर चढ़ाएं। ठीक है, इस प्रकार से लाल गुलाबी जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हैं वो ज़रूर चढ़ाएं। सो हमने कलश की स्थापना कर ली है, सभी देवी देवताओं को आमंत्रित कर लिया है और अब जो है हम गौ माता का स्नान कराएंगे। ये पूजन आपको कब करना है? ये पूजन आपको सुबह में करना है, भोर में। आप ये पूजन घर में कर सकते हैं, उसके बाद आप बाहर जाके, अगर जैसे कि गौ माता कहीं है आपके आसपास, गौशाला है, वहाँ भी कर सकते हैं। कहीं आप ऐसे स्थान पर हैं जहाँ गाय नहीं आती, गौशाला नहीं है, तो आप इस विधि से भी घर में पूजन कर सकते हैं। पूजन की थाली कुछ ऐसे सजानी है आपको 2 जल रख लेने हैं, एक आचमनी के लिए, एक जो है वो जल गंगा जल स्नान के लिए, चावल, कुमकुम, चंदन, पंचमेवा, पुष्प, धूप, दीपक, और भोग के लिए आप जो है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे भी जलेबी उपलब्ध नहीं हो पाई, मैं दिखा रही हूँ मिठाई, चने की दाल, खीले, लाई, और ये जो है वो मिठाई, गुड़, तो इस टाइप की चीज़ें आप भोजन के लिए रख लें, श्रृंगार की सामग्री, और एक लाल रंग का कपड़ा इन्हें ओढ़ाने के लिए। ठीक है, सो चलिए हम दिखाते हैं कि हमें कैसे जो है वो स्नान करवाना है। सो गौ माता का हम इस प्रकार से जो है वो स्नान कराएंगे, जल गंगा जल लेके। ओम गौ माता स्नानम समर्पयामि। और यहाँ बछड़े का भी स्नान कराएंगे ऐसे, और स्नान कराने के बाद इन्हें साफ वस्त्र से पोंछकर हम इनके स्थान पर जो है वो बैठा देंगे। जैसे कि यहाँ हमने इन्हें स्थान दे दिया और ये जो है वो बैठ गई हैं। अब हम इन्हें सबसे पहले जो है वो, हमने स्नान करवा दिया है, हम कुमकुम लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमने इन्हें कुमकुम लगा दिया। अब हम इनके पूरे शरीर पर, जैसे मैंने आपसे कहा कि कुमकुम, मेहंदी, चंदन, इन सब चीज़ों का लेप किया जाता है। सो सबसे पहले ही मैं इन्हें लेप करूँगी। जैसे कि ये हमारी कुमकुम है, इसी उंगली से जो है मैं पूरे में जो है वो बिंदियाँ रखूँगी। आप 108, 51, 21, 50 जो भी आप रखना चाहें उतनी बिंदियाँ आप ज़रूर रखें। ठीक है, पूरे बदन पे जो है इनको ऐसे लेप किया जाता है। आप मेहंदी से कर सकते हैं, आप जिस भी चीज़ की उपलब्धता है आपके पास, हल्दी की, मेहंदी की, कुमकुम की, आगे पीछे हर जगह लेप करें। इस दिन आप देखेंगे ना, तो जो लोग गौशाला में गौ रखे होते हैं वो अपनी गौ माता का बहुत अच्छे से पूजन करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उन्हें घुंघरुओं की माला पहनाते हैं। आप चाहें तो अपने गौ माता को कंगन इत्यादि वगैरह जो है वो पहना सकते हैं, कानों में भी लगा दें, हर जगह अच्छे से जो है वो बिंदियाँ इन्हें लगा दें। इस प्रकार से जो है वो हम इन्हें लगा देंगे। हमने बछड़े को भी जो है वो श्रृंगार इस प्रकार कर दिया है, इनको भी थोड़ा थोड़ा ज़रूर लगाए। तो मैंने इन्हें भी लगा दिया है। ये वाली जो गौ माताएं हैं, ये दोनों जो है वो ठाकुर जी के साथ मंदिर में विराजमान होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम इन्हें अक्षत चढ़ाएंगे। इस प्रकार से इन्हें भी चढ़ा दें। उसके बाद हम वस्त्र रूपी जो है वो कलावा है हमारे पास, और इसे हम इस प्रकार से, क्योंकि मैं अभी घंटी तो ला नहीं पाई, मैं आपको पूजा करके दिखा रही हूँ। सो आप यूँ समझ लीजिए कि यही हमारी माला है, और श्रद्धा से चढ़ाई गई हर चीज़ जो है वो सामग्री में परिवर्तित हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते दीदी हमारे पास इतनी सामग्री नहीं होती है जितनी आप दिखाती हैं, तो मानसिक रूप से बड़ी सेवा कोई दूसरी सेवा हो ही नहीं सकती। सो ये जो है हमने इस तरीके से, आप देख लें कि माला इन्हें पहना दी, और ये एक तरीके की माला ही है। सो श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है। श्रद्धा से आप जो भी करेंगे वो ईश्वर स्वीकार कर लेंगे। इसी तरीके से हम एक जो है वो ये बछड़े पे भी चढ़ा देंगे। ठीक, और अब हम जो है वो पुष्प अर्पित करेंगे। और इस दिन जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छे से गौ माता को सजाते हैं। आप ज़रूर जाएं गौशाला में, दर्शन करें, सुबह शाम जब भी आपको समय मिले दर्शन ज़रूर करें। कहा तो ये भी जाता है कि इस दिन अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है, कोई समस्या चली आ रही है, थोड़ा सा ना कुमकुम चंदन इन दीपकों पे भी ज़रूर लगाएं। 2 दीपक माँ के पास प्रज्वलित करें, चाहे तो चौमुखी, पंचमुखी या आकाश दीप टाइप का। ये दीपक आकाश दीप कहा जाता है, जिसकी बाती ऊपर को होती है उसको कर सकते।
सो अभी हमने वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दिया है, माँ को जो है वो हमने लेप कर दिया है। अब हम श्रृंगार की समस्त सामग्री जो है वो अर्पित करेंगे। तो ये देखिए, इस प्रकार से आप श्रृंगार की सामग्री जो है वो ज़रूर दिखाएं। और बाद में ये श्रृंगार की सामग्री आप गौशाला में जो चरबगे होते हैं या जो ग्वाल बाल होते हैं उन्हें दान कर सकते हैं। ये लाल रंग की चुनरी आप जब गौशाला पूजा करके जाएं तो कोई बड़ा सा चादर ले लें, नए नए चादर आते हैं कॉटन के, वो ज़रूर उन्हें ओढ़ाएं। तो ये देखें, ये मैंने जो है इन्हें एक चुन्नी ओढ़ा दी है। यही हमारे पास लाल रंग की चुन्नी उपलब्ध थी तो ये हम इन्हें ओढ़ाएंगे। इसके बाद हम इन्हें जो है वो भोग दिखाएंगे। और ये भोग वगैरह भी आप प्रसाद रूपी घर में वितरित कर सकते हैं, पका के आप गौशाला में जो है वो और लोगों को बांट दें। इस प्रकार से। और अब हम जो है वो धूप दीपक से इनकी आरती करेंगे। आपको आरती आती है आप आरती कर लीजिएगा, नहीं अगर आपको आरती आती है तो आप 5 बार दीपक घुमा देंगी तो वो भी आरती ही मानी जाती है। ठीक, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस दिन गाय को जो है वो सींग चांदी से मढ़वाए जाते हैं तो आप वो भी मढ़वा सकते हैं। अगर नहीं उपलब्धता है, जो भी आपकी क्षमता है वो ज़रूर करें। इस दिन ग्वाल वालों को उपहार दिया जाता है तो जो भी आपकी क्षमता है उन्हें ज़रूर दान दक्षिणा दें। दान का विशेष महत्व होता है, कार्तिक के महीने में तो वैसे भी विशेषकर से महत्व होता है। और इसके बाद जो है वो आप आरती कर लें। तो मैंने बहुत ही सरल तरीके से छोटा सा पूजन आपको जो है वो करके दिखाया है। इस प्रकार से आरती की थाली तैयार कर लें। और इस तरीके से आप गोपाष्टमी में सरल और आसान विधि से घर में गौ माता का पूजन जो है वो कर सकते हैं बिना किसी समस्या के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये देखें, और शाम तक आप इन्हें ऐसे ही स्थापित रखें। बहुत सारे लोग पूछेंगे क्या कलश पर हम नारियल रख सकते हैं? आप रखना चाहें तो ज़रूर रख सकते हैं। मैं तो कहूँगी अखंड ज्योत जलाइएगा और इतना तेल ज़रूर भरिएगा कि पूजा के बाद शाम तक जो है वो दीपक आपका जलता रहे। सो इस प्रकार से आप गौ माता का श्रृंगार भी कर सकते हैं, समस्त प्रकार से उनकी पूजा कर सकते हैं, जैसे भी आपकी क्षमता है। मैंने बहुत ही सरल और साधारण तरीके से पूजा आपको करके दिखाई है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।